अनुसूचित जाति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार कल रात कुरवाई में शादी समारोह में शामिल होने के बाद भोपाल रवाना हो रहे थे। गंजबासुदा थाना क्षेत्र के ग्राम डायला से गुजरते वक्त उनके वाहन पर हमला किया गया। उन्होंने अपने बयान में बताया कि 50 से 60 लोग जो हथियार से लैस थे उनके वाहन पर हमला किया। उनसे नाम पूछा और मारपीट की गई। किसी तरह से वे अपने दो अन्य साथियों के साथ वहां से निकलकर गंजबासुदा थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस द्वारा कांच फोड़े जाने की शिकायत दर्ज की गई है। पूरे घटनाक्रम को लेकर एसपी रोहित कासवानी का कहना है कि शिकायतकर्ता प्रदीप अहिरवार के साथ मारपीट नहीं हुई है, बल्कि उनके वाहन के सिर्फ कांच टूटे हैं। वह भी रघुवंशी समाज के दो गुटों के बीच चल रहे विवाद के बीच अचानक आने के कारण यह स्थिति बनी है। और जो गुंडा राज मध्य प्रदेश में चल रहा है, चाहे वो कोई भी हो, किसी का संरक्षण प्राप्त व्यक्ति हो, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कल कुरबाई में मेरे परिचित की शादी में मैं शामिल हुआ और उसके बाद मैं भोपाल के लिए लौट रहा था और मैं यहाँ बरेठा होते हुए जा रहा था। तो ये डायला करके गांव है, वहाँ पर करीब 11:30 बजे 50 से 60 हथियारबंद लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। पहले मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया, उसके बाद भी उन लोगों ने मेरे ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। मेरे ड्राइवर से मैंने गाड़ी बढ़ाने को कहा और गाड़ी हम लोगों की आगे बढ़ी, लेकिन मेरे गाड़ी के कांच, आगे का कांच और पीछे का कांच पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, टूट चुका है। और मैंने उसी समय एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया, पुलिस फोर्स आई और पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी। लेकिन अगर मैं गाड़ी रोक देता तो निश्चित रूप से मेरी हत्या हो जाती। और मध्य प्रदेश के अंदर इस तरीके से जो मामले हो रहे हैं उसमें एक ऐसा मामला जुड़ जाता कि मैं लगातार प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग हो, आदिवासी वर्ग हो या किसी भी समाज की कोई घटना होती है, मैं लड़ाई लड़ता हूँ। मैंने एसपी साहब से कहा कि इसकी सघन जांच होनी चाहिए और लगातार हमारे समर्थकों के फ़ोन आ रहे हैं, मेरे समर्थकों के भी फ़ोन आ रहे हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मेरी बात हो रही है। लेकिन कल 3 बजे रात को मैं थाने में था और योगेंद्र परमार जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं मेरे से अभद्रता करते हैं, मेरे से कहते हैं कि आपकी FIR हो गई, आप थाने के बाहर जाओ। जबकि रात के 3 बजे मेरे ऊपर 50-60 लोगों ने हमला किया। मैं घबराया हुआ था, मेरी जान से खतरा था। मैंने कहा कि मुझे थाना परिसर में बैठने दो, लेकिन योगेंद्र परमार ने और राधेश्याम यादव थाना प्रभारी ने इन लोगों ने बदतमीजी करी। मैं आपके माध्यम से एसपी साहब से कहूँगा कि इनको तत्काल निलंबित किया जाए और जो बकाया लोग हैं, जो बकाया आरोपी हैं, उनको भी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। जिन्होंने जो मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस इसका खुलासा करे, वो मेरे लिए हाथ लगा के बैठे थे या कोई उनका दूसरा कोई टारगेट था, इसके बारे में मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर जो हमला किया वो प्राणघातक हमला था। अगर मैं वहाँ से भागता नहीं तो निश्चित रूप से हम तीनों लोगों की, मेरे साथ में जगन्नाथ अहिरवार जिलाध्यक्ष कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग और मेरे ड्राइवर साथ में था। रात का 11 बजे का वक्त था और 2 किलोमीटर तक उन लोगों ने हमारा पीछा भी किया और फायर भी किया। उनके हाथ में गन भी थी, लठ भी थे, तलवार भी थी और तलवार मेरी गाड़ी पर भी मारी है। मेरे ड्राइवर को तलवार से मारने का प्रयास किया। अगर गाड़ी ड्राइवर को तलवार लग जाती तो निश्चित रूप से हम तीनों को हत्या करने का उनका पूरा प्रयास था। जाति जो प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार जी, उनके ऊपर जो घटना जो हमला हुआ है, मैं उसकी निंदा करता हूँ और वरिष्ठ अधिकारियों से ये मांग थाना गंजबासुदा के अंतर्गत 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। उसमें फिर एक पक्ष की तरफ से जो उन्होंने बताया FIR भी दर्ज की गई और उसी पक्ष के कुछ लोग जब दूसरे पक्ष की ओर को मारने के लिए जा रहे थे, उद्देश्य से जा रहे थे, उसी दौरान रास्ते में जो संबंधित व्यक्ति हैं वहाँ से निकल रहे थे और उनकी गाड़ी का कांच फोड़ा गया है। कोई मारपीट ऐसी नहीं हुई है उसमें। और जो बताया गया है उसके तहत जो कांच तोड़ने के लिए और संबंधित धाराओं में इसमें FIR भी दर्ज की गई है और पुलिस ने कुछ आरोपियों को अभिरक्षा में भी लिया है और पुलिस की विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो एक अपराध दर्ज किया गया है मारपीट की धाराओं में, जो एक रघुवंश पक्ष की तरफ से है
और दोनों ही रघुवंशी समाज के ही थे, अलग अलग पक्ष थे जिनमें पुरानी रंजिश की वजह से लड़ाई हुई है। और इसमें दूसरे पक्ष पर जब जा रहे थे तो ये जिनका कांच फूटा है तो उनकी ओर से एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है दूसरे पक्ष पर भी, और पुलिस विवेचना कर रही है।